वेलकम डियर्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि देख रहे हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी जिसे हिंदी में बोलते हैं, उस चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी की बुक है उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगा दिया है। एनसीईआरटी की बुक में जो समांतर श्रेणी का चैप्टर है उसी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। आपको इसकी तैयारी करवा रहा हूँ। यूनिट 2 का ये जो समांतर श्रेणी है इसके पहले के सभी क्रम से वीडियो डाले हैं। यदि आप सब लोग देख रहे होंगे तो आपका निश्चित रूप से आपको फायदा हो रहा होगा और आप ये देख रहे होंगे कि आप का बोर्ड के हिसाब से मैथ में कोई अच्छी तैयारी हो रही है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। ये लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, एपीज मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणियों। एपीज मतलब कई है ना, 4 हैं तो बहुवचन में लिखा है समांतर श्रेणियों। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अरे भाई ये तो बहुत ईजी है। समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म ये है, ये अभी ये आपको क्या कह रहा है कि फॉलोइंग एपीज, ये मतलब एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो आप समांतर श्रेणी में है तो हमने समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट बता दिया कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। मैं पिछले सभी वीडियो में ये चीज बता चुका हूँ। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं कि जिसके इन्हीं दो लगातार पदों में अंतर सेम हो, समान अंतर में हो। किन्हीं दो लगातार पदों में अंतर सेम हो तो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर -2 है। अंतर कैसे निकालते हैं? आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद। आगे वाला पद 1 है, पीछे वाला पद 3 है। कोई दो पद ले लीजिए तो उसके आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद कर दीजिए तो सर्वांतर निकल आता है, कॉमन डिफरेंस। इसको डी से लिखते हैं आप। तो डी इस श्रेणी का डी कितना होगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डी से हम लिखते हैं तो क्या होगा आप बता दीजिए। कोई भी दो पद लीजिए, कोई भी दो पद ले लीजिए लगातार, किन्हीं भी दो लगातार पद ले लीजिए, दो कोई भी लगातार पद ले लीजिए। ऐसा नहीं कि एक यहाँ से लीजिए एक यहाँ, कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए। अब कोई भी दो लगातार पद लेने के बाद आप जो है तो क्या करना है, आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद करना है। तो जैसे आप ये ले लिए तो आगे वाला पद 1 - 3 है। यदि आप ये ना लेकर ये लें, ये तो लें तो -1 हो जाएगा। मैंने बोला ना कि आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, माइनस करना पड़ता है। तो आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, ये आगे वाला -1 है, दो पद लिए, ये दो पद ले रहे हैं। कोई भी दो लगातार पद लेना है आपको, ये दो लगातार पद लिए तो आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद ना वो लेकर आप ये ले लीजिए तो फिर क्या होगा -3 और -1 हो जाएगा इसका, और माइनस ये आगे वाला पद माइनस पीछे वाला। इन तीनों स्थितियों में देखिए तो ये भी -2 आएगा, ये भी -2 आएगा और ये भी -2 आएगा, क्यों -3 और ये -1 प्लस हो जाएगा, -3 + 1 -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख लिए कि समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस तमाम सेम आ रहा है, इसलिए वो कॉमन डिफरेंस कितना होगा आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इस श्रेणी का पहला पद जो है फर्स्ट टर्म लिखना है, यानी a = 3 है और d = -2 है। ये आप मुझे नहीं समझ लगता है कि यहाँ पर किसी चीज को बताने की जरूरत है। हाँ, इसको आप देख सकते हैं। इसको a क्या होगा, a = 1/3, प्रथम पद 1/3 है और d क्या हो जाएगा, ये दो हमने दो लगातार ये पद ले लिए। इन दो लगातार पदों, क्योंकि ये बोल रहा है कि एपीज हैं, ये ऑलरेडी समांतर श्रेणी है तो आपको बार बार सब चीज नहीं चेक करने की जरूरत है। सिर्फ कोई भी दो पद ले लीजिए। मैंने बोला कि यदि समांतर श्रेणी है तो कोई भी दो पद लेंगे उसका समांतर तमाम फिक्स रहता है। तो ये दो पद को लें या चाहे ये इसको ना लेकर इन दो पदों को लो, जहां से आपकी इच्छा वहां लीजिए, सब में अंतर सेम आएगा, डी जो आएगा सेम आएगा। तो हम जैसे मैंने बोला कि हम इसको ले लेते हैं तो आगे वाला पद 5/3 है और पीछे वाला पद 1/3 है। इनको यदि घटाएंगे तो 4/3 आएगा, इसलिए इसका प्रथम पद 1/3 और डी कॉमन डिफरेंस 4/3 आएगा। और बाकी दूसरा चौथा आप कर सकते हैं बड़े आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार ये जो है तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से आ जाएगा, इसमें कुछ दम नहीं था। ये थोड़ा बहुत है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, जिसमें पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। इसमें तो दे दिया था एपी है, फॉर द फॉलोइंग एपीज मतलब ये एपीज में हैं, समांतर श्रेणियां हैं, तो इसमें तो कुछ डर नहीं था, आपको चेक करना नहीं था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन एपी है, कौन समांतर श्रेणी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, और यदि जो भी एपी बनाती हैं, फॉर्म करती बनाती हैं एपी, समांतर श्रेणी बनाती हैं, उनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी निकालिए और 3 मोर टर्म्स लिखिए। तो पहले देखिए ये इसके बीच का अंतर 4 है, 2 है, इसके बीच का अंतर, भाई इन दो को लेंगे तो अंतर 2 दिखा, ठीक है, इन दो के बीच के अंतर लेंगे तो 4, बस यहीं से कह दीजिए एपी नहीं है, बस सिंपल बात, एपी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि एपी में किन्हीं भी दो पदों का अंतर तमाम समान होना चाहिए, इसलिए इसको कॉमन डिफरेंस बोला। तो डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ का अंतर 2 आ रहा है और ये दो लगातार पद लिए और फिर जब ये दो लगातार पद ले रहे हैं तो इनका अंतर 4 आ रहा है, इतना ही बहुत था। ये तो ले रहे हैं तो इनका अंतर 8 आ रहा है, तो ये काम एपी नहीं है। एक्चुअल में ये भी श्रेणी है, जीपी है, तो आगे आपको पता चलेगा ये एपी की श्रेणी है, ठीक है। एपी में ये नहीं है, जीपी में है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं, तो ये एपी में नहीं है। इसको जरा देखिए, ये
ये 2 है, ये 5/2 है, ये 3 है, ये 7/2 है। तो अभी जरा देखिए, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा समझता है गणित तो ये ऐसा भ्रम करने के लिए दिया गया है। 5/2 का मतलब 2.5 होता है और 7/2 का मतलब 3.5 होता है। तो जरा देखे, इसको ऐसा भी वो लिख सकता है बड़े आराम से। कैसे लिख सकता है? 2 और इसको 5/2 का मतलब 2/5, 3 और फिर 7/2 का मतलब 3.5। तो ये दिख रहा है कि हाँ भाई ये एपी में है। एपी में कैसे कि 2 है, फिर आधा बड़ा 2.5 हो गया, फिर आधा बड़ा 3 हो गया, फिर आधा बड़ा 3.5 हो गया। तो इस प्रकार ये एपी में है, तो ये एपी में है, सही बात है। और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी। कॉमन डिफरेंस हमने बोला, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी दो पद लीजिए। जब वो पता चल गया कि श्रेणी एपी में है तो फिर कोई भी दो पद ले लीजिए। हम इन्हीं दो पद ले लिए तो इनका आगे वाला पद 2.5 है और पीछे वाला आगे 2.5 है और पीछे वाला 2 है, घटा दीजिएगा तो 0.5। 0.5 का मतलब 1/2। तो चाहे 0.5 लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, तो आपके समझ में आ गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो पूछा था पहली बात तो एपी में है, दूसरा कॉमन डिफरेंस डी जो है, तो चाहे 0.5 बोलिए चाहे 1/2। अब इसमें आगे के 3 टर्म और बताइए। तो इसमें 1/2 जोड़ दीजिए, तो 1/2 जोड़ देंगे 3.5 था, आधा जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर इसमें आधा जोड़ेंगे तो 4.5, 4.5 को बटे में लिखना है तो 9/2 लिख सकते हैं। फिर इसमें आधा जोड़ेंगे तो 4.5 में आधा जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये तीनों आगे के 3 पद आपने लिख दिया, ये आगे के 3 पद लिख दिया आपने, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 0.5 आ रहा है। 0.5 जोड़ते चलिए इनमें सब में। तो ये 7/2 यानी 3.5 है, तो 3.5 में ये 0.5 जोड़ देंगे, या 7/2 में 1/2 दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। 7/2 मानकर 1/2 जोड़ दीजिए, क्योंकि 0.5 मतलब 1/2 है, तो भी आपको 4 आएगा। 4 में फिर 1/2 जोड़ दीजिए तो 9/2 आएगा। फिर 9/2 में 1/2 जोड़ दीजिए 5 आ जाएगा। जैसे भी करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। और इस प्रकार आप चेक कर लेंगे बड़े आराम से कि कौन सी श्रेणी आपकी एपी में है और कौन सी नहीं है, और है तो फिर उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और 3 टर्म लिखना है। अब जैसे ये देखिए -1.2 -3.2, ये जो है तो 2 कम हो रहा है। यहाँ पर 2 कम होगा तो ये होगा, यहाँ पर 2 कम होगा तो ये होगा, यहाँ पर 2 कम होगा तो ये होगा। इस प्रकार ये एपी में है। आप चेक कर लीजिएगा 2 कम हो रहा है, -2 हो रहा है। कैसे देखते हैं, चलिए बता देता हूँ। इनमें कोई भी दो पद देखिए, कोई भी दो पद, इसको पहले देख लीजिए। इसे जरा देखिए, हमने बोला कोई दो पद है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तभी तो पता लगेगा कि एपी में है कि नहीं। बगैर ये जैसे बोल रहा है कि विद ए फॉर्म एंड एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, जब तक कॉमन डिफरेंस नहीं पाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि एपी है कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही सही ढंग से नहीं लिखा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, है ना, इनमें कौन सी एपी में है। अब ये चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस पता करना पड़ता है। तो इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी फॉर्म करती है तो उनका कॉमन डिफरेंस होगा, वो पता कर लीजिए, कह दीजिए हाँ एपी में है। तो चलिए हम इसका कॉमन डिफरेंस के लिए हमने बता दिया कि पहले आगे वाला पद तो -3/2 है, -3.2 है। ये देखिए कोई भी दो पद लीजिए, हमने इन पहले ही दो पद ले लिए, इनको लेंगे यदि तो -3.2 है और फिर -1.2 है। घटाएंगे ना, ये दूसरे पद में आगे वाले पद में पहले वाला पद को घटाएंगे पीछे वाले पद को, तो घटाएंगे तो ये दोनों का लिखोगे -3.2 फिर -1 ये प्लस हो जाएगा। तो -3.2 और +1.2 यदि इसको जोड़ोगे आप समझते हैं तो 2.0 यानी 2 आएगा। तो ये होगा यहाँ के बीच जो डिफरेंस है वो सारी -2 आएगा सारी। इसको -3.2 है +1.2 तो -2 आएगा, -2.0 यानी -2। तो यहाँ -2 है। फिर यहाँ से यहाँ इन दोनों को लेंगे तो भी -2 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ देखेंगे तो भी -2 आएगा। तो इनमें हम देख रहे हैं कि -5.2 में -2 घटा देगा तो -7.2 होगा। जो भी स्टूडेंट समझता है वो समझ रहा है। तो इस प्रकार ये एपी में है और कॉमन डिफरेंस मैंने अभी बता दिया कितना है। अब देख लीजिए कॉमन डिफरेंस -2 आया। अब आपको 3 और टर्म जोड़ना है इसमें, तो इसमें -2 घटा दीजिए तो -7.2 है तो आगे -9.2 हो जाएगा। फिर -2 घटा दीजिए तो -11.2 आ जाएगा। फिर -2 कर दीजिए तो -13.2 आ जाएगा। इस प्रकार अगले 3 टर्म ये होंगे इसके इस श्रेणी के। तो आप कोई भी ऐसा चेक कर सकते हैं बड़े आराम से कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अभी ये मेरे ख्याल से ये सब आपके लिए आसान है, इनमें कुछ दिक्कत नहीं है। आपको ये और ये थोड़ा सा हमको अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसको बता देता हूँ इस वाले को, और इसको आप कर कीजिएगा। यदि ये दोनों कर लिए तो आप समझ जाइएगा आप सही हैं समांतर श्रेणी को चेक करने में, ये जोड़ने घटाने का में करने में, जोड़ घटान करने में। ये 3 है। अब जरा देखिए ये पहला पर 3 है, 3.2 हुआ तो कितना बढ़ गया, √2। तो यहाँ से यहाँ तक अंतर √2 है। फिर यहाँ पर √2 फिर से हो गया, भाई क्या है 3 है और यहाँ पर 3 + √2 हो गया, यानी √2 जुड़ गया। अब इसमें फिर से 3 + √2 में फिर से √2 जोड़ दीजिए
तो रूट टू 2 बार आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट टू को आप लिख सकते हैं 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, तो यही चीज ये लिखा है। फिर यहाँ फिर से 2 रूट टू जुड़ गया, तो 2 रूट टू था ही, एक बार रूट टू और जोड़ देंगे 3 रूट टू, यही तो है ये। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बार बार प्लस रूट टू एडिशन हो रहा है, प्लस रूट टू, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, रूट टू, और इसलिए ये सब में कॉमन डिफरेंस रूट टू आ रहा है, इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और बाकी आगे के 4 पद आप लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। इसमें रूट टू जोड़ देंगे 3 प्लस 4 रूट टू आ जाएगा, 3 रूट टू तो है ही, एक रूट टू और जुड़ जाएगा। अब इसमें एक और रूट टू जोड़ देंगे, 3 प्लस 5 रूट टू आ जाएगा। इसमें एक रूट और जोड़ देंगे, 3 प्लस 6 रूट टू आ जाएगा। इस प्रकार ये तीनों, सॉरी ये 4 पद लिख गया, नहीं हाँ 3 पद लिखा, तो ये 3 पद आपको जो जरूरत थी वो लिख दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या 3 पद लिख दिया। तो आप पहले चेक कर लीजिए कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में कैसे चेक की जाती है। किन्हीं भी 2 लगातार पदों में अंतर तमाम सेम होना चाहिए। मैं बार बार ही कर रहा हूँ, हर 2 लगातार पद लेता हूँ और चेक करता हूँ कि अंतर सेम है। यहाँ अंडर रूट टू था, अंडर रूट टू ज्यादा था, फिर यहाँ देखा तो भी इससे अंडर रूट, यहाँ से यहाँ अंडर रूट टू ज्यादा बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ देखा तो ये भी देखा कि यहाँ से अंडर रूट टू ज्यादा बढ़ा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और कॉमन डिफरेंस अंडर रूट टू है। यही पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में जो कंटेंट था, मैंने जो समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और अच्छे अभी इसी चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले। ये तो बेसिक्स है, शुरुआत है, इसलिए आपको कई बच्चों को बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन आगे आएगा जो उसमें इन सब कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यदि सरल लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन के लिए आप रेडी हैं। नहीं सरल लग रहा है तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।